बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर एक दो महत्वपूर्ण अपडेट आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। उस अपडेट को समझेंगे, उसके साथ साथ आप लोगों की तरफ से जो प्रश्न प्राप्त हो रहा है, जो कन्फ्यूजन है एग्जाम पैटर्न को लेकर के कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा, और काफ़ी प्रश्न आया था डम्मी एडमिट कार्ड को लेकर और आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम का रूटीन क्या रहेगा, तो किस दिन से एग्जाम होगा, तो आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपके प्रश्नों की जवाब की हम लोग चर्चा करें, उससे पहले यहाँ पे एक दो महत्वपूर्ण अपडेट है। इस अपडेट को आइए जल्दी से समझ लेते हैं। पहले अपडेट के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आज जारी करके बताया जा रहा है कि जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड के इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो अब आप अपना परीक्षा फॉर्म लेट फाइन के साथ 28/10 तक भर सकते हैं। आप जानते हैं पहले 20/10 तक ही आपको परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दिया गया था, लेकिन अब लेट फाइन के साथ 28/10 तक आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ साथ बार बार बिहार बोर्ड की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई भी त्रुटि है तो आप उसमें 28/10 तक जल्दी से सुधार करा लें, ताकि आपका जो भी आगे डमी एडमिट कार्ड या एडमिट कार्ड आएगा उसमें कोई भी त्रुटि नहीं बचेगा। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई अन्य त्रुटि रह गया है तो आप 28/10 तक सुधार करा सकते हैं। सेम ऑफिशियल अपडेट मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर है कि जो भी छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होंगे लेकिन अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो 28/10 तक अपने स्कूल में संपर्क करके लेट फाइन के साथ अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और कोई भी त्रुटि रह गया है अभी तक रजिस्ट्रेशन कार्ड में, तो अंतिम मौका है, इसे जल्दी से जल्दी 28 तक जाकर अपने स्कूल कॉलेज में संपर्क करके आप सुधार भी करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न जो प्राप्त हो रहा था काफी छात्र छात्राओं से, जिस तरह हमारा डमी एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए 28 तक आपका परीक्षा फॉर्म भराएगा, अर्थात कि अगले मंथ में आपका डमी एडमिट कार्ड जारी होगा। देखिए डमी एडमिट कार्ड का उद्देश्य क्या होता है, जैसे आपके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का था कि उसमें कोई भी त्रुटि है तो सुधार कराइए, और आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आया तो उसमें कोई त्रुटि नहीं बचा, उसी तरह डमी एडमिट कार्ड का है कि आपका डमी एडमिट कार्ड 28 तक तो पहले परीक्षा फॉर्म भराएगा, उसके बाद जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके डमी एडमिट कार्ड में कोई भी त्रुटि होगा तो उसमें आप सुधार करा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें कोई भी त्रुटि नहीं बचेगा। तो लेकिन यहाँ पे एक शर्त हो जाता है डमी एडमिट कार्ड में। देखिए जो अभी आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है या डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था उसमें आप कुछ भी सुधार करा सकते हैं, लेकिन डमी एडमिट कार्ड जो आपका आएगा, इस बात को क्लियर, इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपका डमी एडमिट कार्ड आएगा या एडमिट कार्ड आएगा उसमें कोई भी त्रुटि रहेगा तो उसमें वही आप बदलाव करेंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है उसमें जो जानकारी दिया गया है उसी के अनुसार। रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो जानकारी है उसके अगर अपोजिट कुछ भी इसमें लिखा गया आपके डमी एडमिट कार्ड या एडमिट कार्ड में, तभी आप उसे सुधार करा पाएंगे। ये आपको क्लियर समझना है। अर्थात कि जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया उसी को सही माना जाएगा, उसी के आधार पे डमी एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड को सुधार किया जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर कोई भी त्रुटि रह गया तो आप इसको नहीं वेट करना है कि मेरा डमी एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें सुधार करा लेंगे, उसमें आप नहीं कर सकते। जो रजिस्ट्रेशन कार्ड में रहेगा वहीं उसमें भी आप सुधार करा पाएंगे। लेकिन अभी देखिए 28 तक मौका मिला है, तो अगर कोई भी आपको लग रहा है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी त्रुटि रह चुका है विषय में, नाम में, माता पिता के नाम में, तो उसे 28 तक सुधार करा लीजिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ इस भी प्रश्न का आपका जवाब मिल गया कि डमी एडमिट कार्ड में वहीं आप जानकारी सुधार करा पाएंगे जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड से मैच नहीं कर रहा होगा। अर्थात कि रजिस्ट्रेशन कार्ड के आधार पे ही आपके डमी एडमिट कार्ड का सुधार होगा, और डमी एडमिट कार्ड कब आएगा तो अगले मंथ में जारी किया जाएगा, क्योंकि 28 तक तो आपका परीक्षा फॉर्म भरने की डेट विस्तारित कर दिया गया है लेट फाइन के साथ। चलिए आगे नेक्स्ट परीक्षा पैटर्न को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि परीक्षा पैटर्न को लेकर अभी भी काफी प्रश्न प्राप्त हो रहा है कि सर कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में आपने देखा कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अभी कुछ भी कंफर्म अपडेट नहीं जारी किया है। और आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड खुद सभी बोर्ड पीछे की तरफ अपने पुराने पैटर्न की ओर लौट रहे हैं, तो इसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड भी अपने पुराने पैटर्न की तरफ ही लौटेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड में देखिए पहले 75% जो आपका हाजिरी का क्राइटेरिया था, जिसके आधार पर साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति के पैसा का लाभ मिलता था, वो पहले खत्म कर दिया था, लेकिन इस साल लागू कर दिया है कि 75% जिन छात्र छात्राओं का उपस्थिति होगा उन्हीं को लाभ मिलेगा। तो इसको क्या दिखा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने पुराने पैटर्न की तरफ लौट रहा है। तो इसीलिए ऐसा उम्मीद है कि, मैं फिर बता रहा हूं कि ऐसा उम्मीद है कि इतना ही ऑब्जेक्टिव रहेगा जो यहां पे आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं पुराने पैटर्न के अनुसार। लेकिन इसको लेकर अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, आपको क्लियर समझना है। कैसे पता चलेगा, तो एग्जाम पैटर्न की क्लियर जानकारी होगा जैसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका मॉडल पेपर जारी करेगा। इस बात को आप स्पष्ट शब्दों में समझिएगा। जैसे ही आपका मॉडल पेपर आएगा उसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा, अगर मान लीजिए आपका मॉडल पेपर आता है उसमें ए वाला पैटर्न है 100 ऑब्जेक्टिव वाला, 70 ऑब्जेक्टिव वाला, 80 ऑब्जेक्टिव वाला, तो दोगुने प्रश्न का विकल्प है, तो फिक्स है। उसके बाद आपको कोई भी संदेह नहीं बचेगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी दोगुने विकल्प ही
आएंगे और बनाने वाला प्रश्न की संख्या तो उतना ही, आपको उतना ही प्रश्न अटेम्प्ट करना है। आपका मॉडल पेपर आता है उसमें इस पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव है 2020 वाले पैटर्न पे, तो समझिएगा आपका एग्जाम भी इसी पैटर्न पे होगा। तो आपको बस थोड़ा सा और पेशेंस बरकरार करके बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर का वेट करना है। ऐसा बिहार बोर्ड के सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रहा है कि मंथ में आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर भी बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जारी करने जा रहा है। अब रूटीन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेड रूटीन है, इंटर की बोर्ड परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगा और आपके मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप जानते हैं पीछे विगत कुछ सालों से आप देखें तो विगत कुछ साल के ट्रेंड के आधार पर आप देख रहे हैं कि फरवरी मंथ में बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा के आयोजन कर लेता है। इसी को देखते हुए आप कह सकते हैं कि 2023 के भी बिहार बोर्ड की मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा फरवरी मंथ में ही आयोजित होगी। ये अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग टू द पॉइंट समझने का प्रयास कर लें तो जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप अगर किसी कारण से अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो लेट फाइन के साथ अब 28/10 तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ साथ 28/10 तक आपको अगर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई भी त्रुटि रह गया है उसमें सुधार करा सकते हैं। डम्मी एडमिट कार्ड को लेकर अगला प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि हमारा डम्मी एडमिट कार्ड कब जारी होगा। क्योंकि बिहार बोर्ड 28/10 तक आपके परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि विस्तारित कर दिया है तो इसलिए अगले मंथ में ही आपका डमी एडमिट कार्ड आएगा। अगला आप लोग का प्रश्न था कि सर परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, तो परीक्षा पैटर्न जब आपका मॉडल पेपर आएगा उस समय क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा पैटर्न आपका क्या रहने जा रहा है। तो आपको वेट करना है मॉडल पेपर का, क्योंकि जब तक मॉडल पेपर नहीं आता है तब तक बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी समझिए ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। दोगुने प्रश्न पूछे जाएंगे या पुराने पैटर्न की तरफ बिहार बोर्ड लौट चुका है। तो क्लियर आपको समझना है मॉडल पेपर आएगा तभी आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर पता चलेगा। एग्जाम की बात करें तो हर साल की भांति इस साल भी आपका मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा फरवरी मंथ में आयोजित होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड आपकी सभी तैयारी कर रहा है। आपका एग्जाम फॉर्म उसके साथ साथ आपका डमी एडमिट कार्ड तैयार किया जा रहा है। आपका मॉडल पेपर सेंटअप एग्जाम देखिए बिल्कुल समय पे लिया गया था। आगे आपके टीचर की डायरेक्टरी बिहार बोर्ड अपडेट करेगा कौन कौन शिक्षक इस साल कॉपी चेक करेंगे, वीक्षक के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। तो ये सभी तैयारी बता रहा है कि आपका बिल्कुल नियत समय पे बिहार बोर्ड इस साल भी एग्जाम लेगा। उम्मीद कर रहा हूं आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल चुका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।